क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 में आपको बताना पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है। पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट जीरो किसका नहीं है। रूल आपको बताए हुए हैं। SiF4 टेट्राहेड्रल कोई लोन पेयर नहीं है। XgF4 स्क्वायर प्लेनर जीरो आएगा। BF3 जीरो आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, SF4 होगा, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा। क्या आपको बताया हुआ रूल। डाइपोल इंड्यूज डाइपोल बताना है। डाइपोल इंड्यूज डाइपोल कैसे देखोगे। 47 डाइपोल का मतलब पोलर होना चाहिए। ये आपका प्लस माइनस पोलर है। इसके सामने जब हीलियम एटम आएगा, इनके ऊपर लगने वाला जो अट्रैक्शन है वो डाइपोल इंड्यूज डाइपोल है। बॉन्ड 48 में O2 माइनस O2 प्लस O2 प्लस 2। इलेक्ट्रॉन काउंट करो 17 15। बॉन्ड ऑर्डर 3.5। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, O2 ज़्यादा O2 प्लस O2 माइनस। नाइट्रोजन में बॉन्ड एंगल देखना है। आप देखो नाइट्रोजन 49 नंबर NO2 प्लस। NO2 प्लस में हाइब्रिडाइजेशन sp है और sp का मतलब 180 आएगा। आपको बताना है कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल है। 50 में आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल बताना है। तो आप ज़रा इसका ऑप्शन देखो। सेकंड ऑप्शन में दोनों कंपाउंड लीनियर है और दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है। दोनों लीनियर हैं, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, तो आपका करेक्ट आंसर सेकंड होगा। उसके बाद जो आंसर है आपका 52 cesium-I3। cesium-I3 क्या होता है, cesium प्लस में टूटेगा, आयोनिक कंपाउंड है, I3 माइनस में। cesium प्लस I3 माइनस में टूटेगा, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा है, फोर्थ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। वाटर के रिस्पेक्ट में आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। 53 वाटर के रिस्पेक्ट में पहला दे रखा है, वाटर के रिस्पेक्ट में एक्सटेंसिव इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कंडेंसेशन फेज। आइस फॉर्म वाटर के अंदर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है या इंटर बनता है। वाटर में आइस में इंटरमोलिक्यूलर या इंटर बनता है। यहाँ पे इसने लिख रखा है इंट्रा, तो ये गलत है अभी, ये आपका गलत स्टेटमेंट। 54 T2G और बैक बॉन्डिंग में फॉर्मेशन में कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होगा। तो 54 में ये कह रहा है T2G का मतलब d ऑर्बिटल। T2G और EG हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, T2G EG हम डिफाइन करते हैं d ऑर्बिटल के लिए। तो ये कह रहा है कि बैक बॉन्डिंग में d ऑर्बिटल किस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आप देखो फर्स्ट वाले में सिलिकॉन के पास में d ऑर्बिटल है, सेकंड में भी d ऑर्बिटल है क्लोरीन के पास, तो फोर्थ वाले में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फोर्थ वाले में d ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। 55 द पेयर ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट टुगेदर। तो 55 आपको कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड एक साथ रह सकता है। एक साथ कौन सा रह सकता है 55 में, तो आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड एक साथ रह जिसमें रिडॉक्स ना हो, जिसमें रिडॉक्स ना हो वो एक साथ रह सकता है। आप थर्ड ऑप्शन देखो 56 का, FeCl2 SnCl2। Fe+2 जाना चाहेगा किसमें, Fe+3 और Sn+2 कन्वर्ट होता है Sn+2।
इनमें से Fe+2+3 में जाना चाहेगा और SN2 ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये Sn+4 में नहीं जाना चाहेगा। तो ना तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये तब होगा जब इसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, और ये तब होगा जब इसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन। यहाँ पे तो Sn+2 है, इसका रिडक्शन हो नहीं सकता और इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो ये दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, काम में आ सकते हैं। मतलब ये कौन सा इसका, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाला क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट के सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए तो आपको क्या मिलेगा, Sn+2 भी किस में जाना चाहेगा, ऑक्सीडेशन से Sn। एक अगर रिड्यूसिंग है तो दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, तो इसमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई नहीं है, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों ही अपना ऑक्सीडेशन करवाना चाहेंगे, दोनों के दोनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अनस्टेबल वो होता है इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हो, तो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पे दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड वाला है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56। K2Cr2O7 को SO2 प्रवाहित करते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। 56 में सिंपल रिएक्शन है K2Cr2O7, इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, और किसके साथ करवा रहे हैं, में से SO2 को प्रवाहित कर रहे हैं। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में प्रवाहित करते हैं तो ये बन जाएगा क्रोमियम+3 जो ग्रीन कलर का होगा, और SO2 किस में बदल जाएगा, H2SO4 में बदल जाएगा, सल्फेट बना लेगा आगे जाके। यहाँ पे ये आपका ग्रीन कलर क्रोमियम की वजह से बनेगा। इसका जो आंसर है वो थर्ड वाला होगा, क्रोमियम Cr2SO4+3। 57 इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने थे। के बाद है 58। तो 58 में आपको बताना था कि करेक्ट ऑप्शन 58 में साइनाइड प्रोसेस किसके लिए काम में लेते हैं, गोल्ड के लिए, सिल्वर और गोल्ड के लिए। डायरेक्ट ये तो इन्फॉर्मेशन है। साइनाइड प्रोसेस गोल्ड के लिए लेते हैं। ग्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसके लिए लेते हैं, जिंक सल्फाइड के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसके लिए लेते हैं, अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम के लिए। और जॉन रिफाइनिंग किसके लिए लेते हैं, ये भी अल्ट्रा प्योर। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग लेते हैं किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए। जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा फोर्थ वाला हो जाएगा। ये तो इंफॉर्मेशन बेस था। 59 में आपको कह रहा है कॉम्प्लेक्स है जो रेड ग्रीन येलो ब्लू कलर की एनर्जी को, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आपको क्या बतानी है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बतानी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट इस पे कॉन्सेप्ट लगा लेना। 59 पे स्ट्रेंथ
ऑफ लाइगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्जॉर्ब वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। जिसकी एब्जॉर्ब वेवलेंथ ज़्यादा है जिसकी एब्जॉर्ब वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। 60 में कार्बोनिल विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होता है, जिस वजह से बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कम हो जाएगी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड क्या हो जाएगा, कम, वीक हो जाएगा। तो 60 वाले में चार्ज देखो आप किसके ऊपर क्या है, फर्स्ट वाले में चार्ज दे रखा है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा बॉन्ड आपका क्या बनेगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, और जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, यानी कि वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा भी इसमें। MnCO प्लस दे रखा है पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से, ऑप्शन आपको दे रखा है MnCO6 पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा होगा। जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना क्या आएगा, कार्बन। जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में डोनेटिंग पावर ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर है 78। CH3 CH CH HOH CH3 रिएक्शन करवा रहे हैं HCl ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। 78 वाले की ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ल्यूकास रिएजेंट 2 डिग्री अल्कोहल है, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1। ल्यूकास रिएजेंट SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा। SN1 में क्या होगा, ल्यूकास रिएजेंट SN1 रिएक्शन का 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होने से कार्बन आ जाएगा H2। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर क्लोरीन अटैक करेगा, यहाँ पे जुड़ेगा। मैकेनिज्म कौन सी है, SN1 है। 79 SN2 मैकेनिज्म इन्वर्ज इंटरवेंशन ऑफ। तो SN2 अभिक्रिया किस मध्यवर्ती के द्वारा होती है, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। 79 का आंसर हो जाएगा 2। 80 वाले में वाइट प्रेसिपिटेट AgNO3 के साथ में कौन नहीं देगा, इसमें कार्बोकेट आयन क्या बनना चाहिए, अनस्टेबल। फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो आप, फर्स्ट वाले ऑप्शन में कि हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, AgNO3। AgNO3 क्या होता है, SN1 रिएक्शन। AgNO3 SN1 रिएक्शन होगी, जैसे ही क्लोरीन जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। होने वाला इंटरमीडिएट एंटी एरोमेटिक है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। 80 वाले में रिएक्शन नहीं हो पाएगी। उसके बाद 81 में फ्लोरो नाइट्रो और इंटरमीडिएट बना के दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सा इंटरमीडिएट सही है। OCH3 की रिएक्शन करवा रहे हैं फ्लोरो नाइट्रो
ये कह रहे हैं कि कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, SN2 टाइप की रिएक्शन करवा रहे हैं। 81 में कौन सी रिएक्शन है, इंटरमीडिएट बना रहा है क्या, विच ऑफ द नॉट ए इंटरमीडिएट अबव रिएक्शन। तो इसमें इंटरमीडिएट कौन सा नहीं होगा, तो आप देख सकते हो फोर्थ वाला नहीं होगा। प्लस माइनस कभी भी पास में नहीं आ सकते, क्योंकि प्लस माइनस आने से बॉन्ड बन जाएगा। तो 81 में फोर्थ वाला तो गलत है, ये आप स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते, क्योंकि प्लस के साथ में माइनस कार्बन के ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। फोर्थ वाला गलत है। 82 में 2 डिग्री अल्कोहल किस में नहीं बनेगा, तो किसके अंदर 2 डिग्री अल्कोहल नहीं बनेगा वो आपको बताना है। 2 डिग्री अल्कोहल किस में नहीं बनेगा, तो आप देखो फर्स्ट 82 में रिएक्शन करवा रहे हैं CH3 CH2 एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं ग्रिगनार्ड रीजेंट के साथ। ग्रिगनार्ड रीजेंट क्या करेगा, R माइनस अटैक करेगा एल्डिहाइड से, आपको कौन सा अल्कोहल मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल। फिर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिगनार्ड से करवाते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल। फिर आपके पास में कीटोन, कीटोन की ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपसे पूछा गया है कौन है जो कौन है जो 2 डिग्री अल्कोहल नहीं बनाएगा, तो आपका आंसर होगा बी एंड 2 एंड 3, तो आंसर होगा 2 एंड 3। 83 में विलियमसन प्रक्रम कौन सा है, तो विलियमसन ने ठेका लिया था क्या बनाने का, अल्कोहल बनाने का, ईथर बनाने का। किससे, अल्कोहल से। तो विलियमसन ने अल्कोहल से ईथर बनाया था। तो अल्कोहल से ईथर बनाने का जो प्रोसेस है वो है आपका सेकंड वाला, सही है। डिहाइड्रेट इजीली कौन होगा, इजीली कौन होगा, जिसमें कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा। 84 वाले में कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा। 84 का फोर्थ ऑप्शन देखो आप, जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे कॉन्सनट्रेट H2SO4, तो H जाएगा, तो H जाएगा कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, OH जाएगा कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, कार्बोकेटायन स्टेबल है। अब इसका एलिमिनेशन हो जाएगा और एलिमिनेशन H2 हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। 85 में HiO4 के साथ करवा रहे हैं तो टूट के क्या बना लेगा, एल्डिहाइड और कीटोन प्रोडक्ट बना, सिंपल है, हो जाएगा। 86 में आइडोफॉर्म रिएक्शन है, आइडोफॉर्म करवाने के बाद में गर्म करेंगे, गर्म करके जेड बनेगा, फिर ग्रिगनार्ड के साथ कराएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। 86 में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको बताना है। एटी सिक्स में आपको क्या गिवन है, CH CO CH3, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर आयोडीन के साथ, आइडोफॉर्म बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट, साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा PHCOONA।
हाइड्रोफॉर्म बनेगा येलो प्रेसिपिटेट, और साथ में वाई बनेगा, वाई बन जाएगा आपका HCOONA। फिर इसको ये कह रहा है कि क्या कर रहे हैं, गरम, गरम करने से Z बनेगा। अगर आप इसको गरम करोगे तो ये गरम कर रहा है, तो गरम करने से वाई वाले को गर्म कर रहा है तो जेड बनेगा। जेड बनने का मतलब ये को गर्म कर रहा है CH3 और PHCOCH। तो जब गर्म करोगे बन जाएगा आपका, तो आप इसके ऊपर क्या कराओगे, ग्रीगनार्ड CH। और CBr की रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोलाइसिस, H कार्बन HC आ जाएगा। तो जब गर्म करेगा तो यहाँ पे पहले एस्टर बन जाएगा, एसिड बन, एसिड को गर्म करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब गर्म करोगे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, एसिड के 2 मोल होंगे, मोल को जब गर्म करोगे आएगा P। अब इसमें से एसिड में से प्रोडक्ट प्रेजेंस में कर रहे हैं हम, हाइड्रोक्साइड बेस की एसिड किस में बदल जाएगा, कीटोन। 2 मोल है, क्या चला जाएगा, बाहर चले जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर चला जाएगा। उसके बाद है कंपाउंड आपको XY दिया हुआ है, तो रिएक्शन करवानी है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, दोनों मोल एक जैसे होने चाहिए। ये एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है देगा। दिल्ली विलेन में क्षारीयता क्रम बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है आपको, ऑर्डर लिखवाया हुआ है, ऑर्डर क्या आएगा 2 1 2 3 1। 88 का जो आंसर आ जाएगा क्या, मिथाइल ग्रुप है। तो आपको बता रखा है कि जो 88 KB का जो ऑर्डर है इन एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, 21 T0। अब होता है जब R की जगह पर मिथाइल हो, तो आपको जो आंसर दिया गया उसमें मिथाइल है, करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, फिर अमोनिया आ जाएगा 0 डिग्री, अमोनिया के लास्ट में एनिलीन, सबसे पीछे कौन आ जाएगा, एनिलीन। 89 में देखो जरा, एनिलीन की रिएक्शन कर रहे हैं डाइअजोनियम। ये तो आपको पता है कि इस प्रोडक्ट में नाइन्टी वाला तो आपका ठीक है, 89 में थोड़ा डाउट लग रहा है मेरे को, 89 में डाउट लग रहा है, तो देख लेंगे, चेक कर लेंगे, शायद ये गलत था, ऑप्शन इसके गलत है 89 वाले के। चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। एटी नाइन वाले के ऑप्शन गलत हैं अभी, 89 के ऑप्शन गलत हैं। 90 वाला तो आपको याद रखना है, टूथपेस्ट में कौन सा डिटर्जेंट होता है, बाकी
तो 89 गलत है, ऑप्शन गलत दे रखे हैं, 9 वाला थोड़ा गलत। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन था टीटीएस तरीका। ओके, थैंक यू।